नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट पे एक बड़ा सा इंश्योरेंस भी मिल जाए। यानी कि आप लोगों को जो फिक्स डिपॉजिट मिल रही है, जो 6% की ब्याज दर पे मिल रही है, आप लोगों को किसी भी तरह की एक्स्ट्रा प्रीमियम ना भरनी पड़े और आप लोगों को लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख का इस तरह का कवर मिल जाए। तो दोस्तों यही मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। क्या आप लोगों के लिए इस तरह की फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आप लोगों के सामने अगर इस तरह की एफडीज आती हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और मार्केट में इस तरह की एफडीज बहुत सारे बैंक्स आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। सबसे बड़े बैंक की बात करते हैं दोस्तों तो आईसीआईसीआई लेकर के आता है, डीसीबी बैंक लेकर के आता है। ये दोनों ही बैंक और भी कई सारे बैंक से मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो आप लोगों को एफडी के साथ इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं। अब ये इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें आप लोगों को मिलती हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, हम लोग आगे बात करते हैं, जिससे कि आप लोग अपने लिए सही चुनाव कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, लाइक करना है, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले। दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। और चैनल पर नए हैं इसी तरह की और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो मैं आप लोगों से इसी तरह से हर रोज मिलता रहूंगा। सबसे पहली चीज दोस्तों कि ये जो एफडीज होती हैं इन पे आप लोगों को सेम इंटरेस्ट रेट मिलता है जैसा इंटरेस्ट रेट आप लोगों को रेगुलर एफडीज पे मिलता है। दूसरी चीज काफी इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसमें आप लोगों का लिमिटेड टाइम होता है। यानी कि आप लोग जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो फिक्स्ड टेनर के लिए इन्वेस्ट करना होगा। उससे अगर आपने ऊपर इन्वेस्ट करा या फिर उससे नीचे तो आप लोगों को उस एफडी का ऑफर नहीं मिल पाएगा। जैसे कि यहां पे 200 दिनों की एफडी आईसीआईसीआई बैंक ऑफर करता है। अगर आप लोग 200 दिनों की एफडी कराते हैं तो आप लोगों को ये कवर मिल जाएगा। ठीक है, 700 दिनों के भी ऑफर करता है, 700 दिनों की एफडी कराते हैं तो आप लोगों को कवर मिलेगा। अगर आप लोग उससे पहले अपनी एफडी को विड्रॉ कर लेते हैं तो आप लोगों को किसी भी तरह का कवर नहीं देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 10,000 रुपए है आपके पास और आप लोगों को एफडी खुलवानी है इस तरह की, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि वो जो एफडी है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेता है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी लेता है, जो कि मिनिमम 50,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। तो ये एफडी के ऊपर डिपेंड करता है और बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की एफडी आप लोगों के सामने रख रहा है। नेक्स्ट चीज दोस्तों कि इसमें जो कवर होता है ना वो काफी लिमिटेड होता है। लिमिटेड कवर का मतलब है कि ये आप लोगों को 1 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, इससे ज्यादा का कवर नहीं देते हैं। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि आप लोग यहां पे किसी भी तरह की एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा कवर नहीं मिलता है। केवल आप लोगों को 50,000 रुपए, लाख रुपए, और ये आप लोगों की एफडी पर भी डिपेंड करेगा कि आप लोग कितने की एफडी करा रहे हो। तो कुल मिलाजुला करके दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को 1 लाख मान करके चलते हैं मैक्सिमम कि आप लोगों को हेल्थ और लाइफ का जो बीमा है वो मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें यह है कि कंपनी और इंश्योरेंस के बीच में, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होता है और बैंक जो है वो भी एक कंपनी ही है, तो कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में टाई अप होता है। अगर इन दोनों के बीच का टाई अप टूट गया तो आप लोगों को किसी भी तरह का कवर नहीं मिलेगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि मान लीजिए कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और 10 साल से एफडी चलती आ रही है, ठीक है, और आपने 9वें साल में खुलवाया, ठीक है, और एफडी को 1.5 साल तक कवर देना था, लेकिन अब टाई अप जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 10 साल में खत्म होने वाला है। अब इन्होंने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ नहीं बनाया या फिर किसी तरह की एक दूसरे की पॉलिसीज में समस्या आ गई तो यहां पे आप लोगों को कवर नहीं मिलेगा। इस बात की भी सर्टेनिटी है कि ऐसा हो सकता है, तो इसको भी क्लियर रखिएगा। अब बात करते हैं किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए आप लोगों को। देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे लिए ये बेस्ट है, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग में बेस्ट आता है, तो फिर तो मेरी कोई भी बात का आप लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मेरे डिसीजन की और जो समझदार लोग डिसीजन ले सकते हैं वो ये है कि कभी भी आप लोग अपने फिक्स डिपॉजिट को, इंश्योरेंस को एक साथ मिक्स ना करें। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए आप लोगों को 1 लाख का कवर मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग 1 साल के लिए संतुष्ट हो गए कि चलो हमें 1 लाख का, 2 लाख का कवर मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जब भी आप लोग अपने इंश्योरेंस के लिए जाएंगे,
किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो आप लोगों की एज बढ़ चुकी है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आप लोगों की प्रीमियम बढ़ जाती है। नेक्स्ट चीज जिसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कवर नहीं मिलता। मान लीजिए कि अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों को मिल रहा है उसमें, और आपने वो एफडी और इंश्योरेंस वाला ऑप्शन ले लिया, अब बाई चांस आप लोगों को नेसेसरी पड़ती है, उस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नीड आ जाती है कि भैया कि हमें क्लेम करना है, और आपका बिल जो बैठ जाता है 10 लाख रुपए का, और आप लोगों को कवर क्या मिल रहा है 50,000 लाख रुपए का, और उसकी वजह से आपने दूसरे इंश्योरेंस को नहीं लिया, तो यहाँ पे आप लोगों की जेब से बहुत सारे पैसे जाएंगे। और बाई चांस आपके पास पैसे ना रहे और उस एफडी को आपने तोड़वा दिया, तो आप लोगों को वो कवर भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इस तरह की एफडी को चूज करने से पहले। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा आप लोग लालच कम करें, आप लोग अपनी तरफ से प्रीमियम भरें, और अभी जिस एज में है अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस खरीदें और एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। इस तरह के एफडीज के ऑप्शन से आप लोग दूर रहें, वरना यहां पे क्या होता है कि आप लोग को तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब उस चीज की जरूरत पड़ती है, जब हम उस चीज के पंचड़े में फंसते हैं क्लेमिंग प्रोसेस वगैरह में, तो वो काफी दिक्कत कर जाता है। क्लेमिंग प्रोसेस से याद आया दोस्तों कि एक और चीज होती है कि आपकी जो पॉलिसी है और जो इंश्योरेंस, जो आप लोगों की इंश्योरेंस कंपनी है जिससे इनका टाई अप हुआ, उनकी पॉलिसी है, तो इनके बीच में अगर आप लोगों का किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है जो आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं फिट बैठती है, तो फिर आप लोगों की समस्याएं बढ़ जाएंगी, आप लोगों को क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग जाकर के डायरेक्ट कंपनीज से इंश्योरेंस को बाई करा करें, इस तरह की एफडीज और प्लस इंश्योरेंस वाली चीजों से दूर रहें। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियरेंस मिल चुकी है कि फिक्स डिपॉजिट के साथ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं, इस तरह के इंश्योरेंस ऑप्शंस के साथ जाना चाहिए कि नहीं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या करना चाहेंगे, क्या आप लोग इस तरह की एफडीज के साथ जाना चाहेंगे, क्या आप लोगों को एफडी प्लस इंश्योरेंस काफी बेहतरीन ऑप्शन लगता है। जो भी आप लोगों का ओपिनियन हो नीचे कमेंट करके बताएं मुझे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इसी तरह की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।